हाय दोस्तों, कल जैसे हमने बोला था कि इस चैनल के माध्यम से स्टडी 26 के माध्यम से जो हमारा चैनल है, हम कंप्यूटर की सारी तैयारियां करेंगे। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे। और इतिहास की जो बात होगी उसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास है क्या, और इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है, और एक आध परिभाषा भी हम लोग देख ले तो बेहतर होगा। क्योंकि इतिहास के बारे में जानने से पहले एक परिभाषा, एक दो परिभाषाएं हमारे पास होनी चाहिए जो कि हम किसी के सामने बोल सकते हैं या फिर हम अपने बारे में जान सकते हैं। और चलिए, इतिहास के बारे में सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि इतिहास आखिर जो ये शब्द है ये मुख्यतः 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे इति जोड़ ह जोड़ आस, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ठीक ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतिहास कहते किसको हैं। तो इतिहास के बारे में इतिहासकारों ने अनेक परिभाषाएं दी है, लेकिन इसमें सबसे प्रामाणिक परिभाषा और जिसको माना भी जाता है ज़्यादातर, उसे E.H. कार जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा दिया गया। और उनकी एक पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, जिसमें उस किताब की ही नाम है इतिहास है क्या, या क्या है इतिहास, क्या है, इस किताब की नाम है। और इसी किताब में उन्होंने इतिहास की परिभाषा को लिखा हुआ है। और उस परिभाषा को हम लोग को याद रखना चाहिए। आप देखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। और उस आप इतना जरूर करें, एक काम आप अवश्य करें कि अपने पास एक पेन और एक कॉपी जरूर रखिए। जब हम कोई बात लिखें या बोलें तो आप उसे लिखते चलें, क्योंकि कोई बात होगी जिसे हम लिख नहीं पाएंगे उसे आप खुद अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको इसका लाभ बाद में मिलेगा जब आप रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग परिभाषा की बात कर लेते हैं। और एक दो परिभाषा हम लोग को जानना चाहिए था, लेकिन हम इसमें एक ही परिभाषा बताते हैं, क्योंकि उस पर बातें करेंगे तो फिर लंबी हो जाएगी। और चलिए, सबसे पहला परिभाषा जो है E.H. कार का, जो इतिहासकार हैं, और उनके द्वारा दिया गया था कि अपनी पुस्तक में व्हाट इज हिस्ट्री, उनकी पुस्तक का नाम है। इसको आप हिंदी में ये भी लिखें, इतिहास क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में इन्होंने बताया है E.H. कार ने कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला एक अनवरत संवाद है। तो इतिहास की परिभाषा इन्होंने सबसे पहले, फिर से हमने 1 मिनट में आपका रिवीजन करा देते हैं। इतिहास शब्द जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। इति जोड़ ह जोड़ हास से मिलकर इतिहास बना है, और इसका अर्थ होता है ठीक ऐसा ही हुआ। और इतिहास की परिभाषा की बात करें तो E.H. कार जो है एक इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं इतिहास क्या है, इनकी पुस्तक का ही नाम है। इसको मत समझ लीजिएगा कि इतिहास क्या है ये हमने लिखा है, बल्कि इनकी किताब का ही नाम इतिहास क्या है। और उसी पुस्तक में इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है, जो कि है इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला एक अनवरत संवाद है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि अतीत जो प्राचीन में हो चुका है, ये जो पीछे हो चुका है, और वर्तमान जो अभी हो रहा है, इसके बीच एक चलने वाला एक अनवरत संवाद है, जो उसके बीच एक संवाद का काम इतिहासकार करता है। आखिर इतिहासकार को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसे भी जानिए। सबसे पहली बात है कि इतिहासकार को इतिहास को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने अतीत के बारे में जान सकें, और उन घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले दैनिक जीवन में, या जो हमारी जो प्रत्येक दिन की जो क्रियाकलाप है उसमें उन घटनाओं को फिर से रिपीट ना करें और उनमें कुछ सुधार कर सकें। इसीलिए, और दूसरी बात ये भी है, कंपटीशन की तैयारी जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें इतिहास से लगातार सवाल पूछे जाते हैं और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को इतिहास पढ़ना है। अब चलिए अब इतिहास के ही बारे में एक और बात आप लोग को थोड़ा जान लेना है कि आखिर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और उस इतिहास को आखिर किन किन रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास, देखिए पहले इसको लिख देते हैं।
आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। इसको प्रागैतिहासिक भी बोला जाता है, तो इसको आप ये प्रागैतिहास को इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। किताबों में आपको ये दोनों ही नाम अलग अलग किताबों में मिलेगा, इसीलिए आपको याद रखना चाहिए दोनों ही नाम को, और ऐसे आपको याद हो भी जाएगा लगातार देखेंगे तो। प्रागैतिहासिक काल या प्राग इतिहास जो है, इसके अंतर्गत वैसे कालखंड को रखा गया है जिसमें केवल हमारे पास ये पुरातत्व ही है, पुरातात्विक स्रोत ही है, इसमें लिखित स्रोत नहीं है हमारे पास। जैसे स्टोन एज, भारतीय इतिहास में देखिएगा कि स्टोन एज, इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं है, इसमें केवल और केवल पुरातत्व के आधार पर ही इतिहासकारों ने इस काल के बारे में सारा चीज लिखा है। और आदि इतिहास वैसा इतिहास, ऐतिहासिक कालखंड जिसमें लिखित स्रोत तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को रखा गया। सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, इन दोनों को ही इसी के अंतर्गत रखा है। यानी वैदिक सभ्यता का कालखंड आप लोग को पता होना चाहिए कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। पूरा वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, और इसी को इसमें रखा गया है। क्योंकि आपको पता हो कि वैदिक काल में कोई भी चीज लिखित नहीं है हमारे पास, वह मौखिक होता था, और उसको हम पढ़ाएंगे भी बाद में, जब आपको पढ़ाएंगे तो सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। और ऐतिहासिक काल, वैदिक काल के बाद के काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका अर्थ यही है, इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य और दोनों को पढ़ लिया गया है अब तक, और इसे ही ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें 600 ईसा पूर्व से अब तक का कालखंड ऐतिहासिक काल के तहत रखा गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को बता दिए इन तीनों के बारे में, और एक मिनट में फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि इतिहास जो शब्द है ये तीन, इसे इसका संधि विच्छेद आप लोग जानते ही, इसको तीन भागों में तोड़ दिया गया। जैसे इति जोड़ ह जोड़ आस, तो इसका मतलब होता है कि ठीक ऐसा ही हुआ। और इसकी परिभाषा हमने ईएचकार के बारे में बताया, जो व्हाट इज हिस्ट्री उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने बताया इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला एक अनवरत संवाद है। और अब आ जाएंगे इतिहास के बारे में। हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल में वैसे कालखंड को रखा गया जिसमें लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, जैसे स्टोन एज, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसमें केवल और केवल पुरातत्व है, पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे पास। और दूसरा है आधैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखिएगा लिखा हुआ तो बहुत से हम लोग को मुहर मिले हैं, लेकिन अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य है और दोनों को ही पढ़ा जा चुका है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतिहास का जो है, भारतीय इतिहास का मेन बात हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वह है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल जो कि आपको पता है कि गुप्त काल तक चलता है, और इसी प्राचीन काल को दो भाग में बांट दिया है। एक हो गया प्राचीन काल, और जो गुप्त काल शुरू से गुप्त काल तक, और दूसरा है पूर्व मध्य काल, जो कि गुप्त काल से जब हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उसके पहले तक के काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो आप लिख देते हैं इसको, प्रारंभ से, आप लोग लिखते जाइएगा, प्रारंभ से गुप्त काल तक, नहीं पहले इसमें लिखिए कि प्राचीन काल और इसे कहेंगे पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल आपको बता दी ये गुप्त काल तक रहेगा शुरू से, और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि गुप्त काल के बाद, गुप्त काल के बाद, यानी गुप्त काल के बाद कब तक,
जब तक कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो जाती है, यानी 1206 ईस्वी तक। और इसका अब आइए दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और अंतिम जो है मुगल शासक, ऐसे मुगल शासक अंतिम जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं। 1857 की क्रांति जब हम पढ़ाएंगे तो वहीं आपको देखना होगा कि उनको अंग्रेज द्वारा पकड़ के उनको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं उनकी डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। तब तक को मध्यकाल आप मान सकते हैं, या नहीं तो आप अंग्रेजी सत्ता की स्थापना तक आप मानिए, यानी 1757 तक, यानी 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, इसको आप कहेंगे मध्यकाल। और आधुनिक काल तीसरा जो है, आधुनिक काल आपको पता है कि भारत में जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई तो उस काल को हम लोग वहीं से हम लोग आधुनिक काल के रूप में उसको जानते हैं। और इसी कालखंड, इसका कालखंड अगर देखिए तो 1757 से आपको पता होगा कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, वहाँ तक के काल को आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और एक और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि आधुनिक काल के बाद भी एक काल और है जो, यानी तो इसको हटा दीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ चौथा आप लिख सकते हैं कि आधुनिक काल के बाद का जो है 1947 के बाद तक का काल, जिसको कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंतर्गत रखा जाता है। वो फिर आपको पीसीएस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको जानना होगा, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आते हैं, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मेंस और पीटी दोनों में ही। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो प्राचीन काल से और कहाँ से करेंगे आखिर। चलिए प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है प्राचीन काल हम लोग ले देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्राचीन काल से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं आज। और ये मेरा एक तरह से आपको आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे कि प्राचीन काल में हम लोग को कैसे पढ़ लेना है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक आता है आप देखिएगा कि अगर आप प्राचीन काल में शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा बहुत अगर कहिएगा तो हम मानव की उत्पत्ति से संबंधित इवोल्यूशन ऑफ मेन करके एक चैप्टर ही होता है, वहाँ से शुरू करेंगे। या नहीं तो अभी स्टोन एज पे ही हम बात कर लेते हैं। बाकी आपका कमेंट अगर देखते हैं अगर ज़्यादा आता है तो फिर उसको भी हम पढ़ा देंगे बाद में, और उसको हम ऐसे वीडियो हम डालेंगे, उसका अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टोन एज पे, जो इसका सबसे पहला टॉपिक होता है स्टोन एज, जिसको हम लोग हिंदी में पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और उसी का समय, यानी पाषाण से बनने वाले औजारों का दौर, इसी को हम लोग कहते हैं पाषाण काल। और हिंदी मीडियम वाले तो पाषाण काल लिख लीजिए, और स्टोन एज, ऐसे इंग्लिश वाले को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्टोन का मतलब ही होता है पत्थर, और एज, और पाषाण जो है आपको पता होगा कि पत्थर का ही जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, यानी इसको पाषाण को ही पत्थर भी बोला जाता है, इसलिए पाषाण काल को हम लोग शुरू करते हैं। और पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ना होगा हम लोग को। सबसे पहले होता है कि इसमें पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। देखिए पूर्व पाषाण काल जो है इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं जो मध्य पाषाण काल है, और इसको नियोलिथिक एज कहते हैं। देखिए पूर्व पाषाण काल का जो समय है 2.5 लाख ईसा पूर्व से इसको 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, अभी भी आगे पीछे इसमें चलते जा रहा है, होते जाता है। और अनेक किताबों में, अलग अलग किताबों में आपको इसका कालखंड अलग अलग भी मिल सकता है। देखिए 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल का जो समय देखिएगा उसमें आप देखिएगा कि 9,000 ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल का समय जो देखिएगा 3,000 ईसा पूर्व से, यानी आप 3500 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, तक इसका समय जाता है, जो 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक या 3500 ईसा पूर्व तक काल खंड इसका नव पाषाण काल का
जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आप कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व तक भी लिखिएगा, चूँकि कुछ कुछ जगह है जैसे कि आप कोल्डिवा देखिएगा जो कि वहाँ से भी, और हो सकता आप देखिएगा कि चिरांद है जो बिहार में है, आप देखिएगा वहाँ से भी जो प्रमाण मिले हैं वो लगभग लगभग पाषाण काल के ही है, न पाषाण काल के भी हैं। और उसका जो कालखंड चला जाता है, या ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक में, उसका भी कालखंड लगभग 1500 ईसा पूर्व तक जाता है। इसीलिए इसको 1000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक भी माना जाता है, यानी तो 3000 ईस्वी पूर्व तक आप ध्यान में रखिए, वो याद रहेगा। लेकिन इसमें जो है हर हमेशा इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रख लीजिए बस इसको। अब आइए हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे पूर्व पाषाण काल पे, और पूर्व पाषाण काल को भी खुद 3 भागों में बांटा गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत से जो इसमें हम बता रहे हैं इसमें सबको 3-3 भागों में बांटा गया, लेकिन आरंभिक है, आपको ये एक स्टेज के रूप में है जिसको आपको समझते जाना होगा। और अब हम इस टॉपिक पे जैसे ही चर्चा कर रहे हैं, ये पहला टॉपिक है आपका, और इसी में से आपको इसको 3 भाग में बांट के पढ़ना होता है। जैसे कि आपको हम बताए भी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और इसी पैलियोलिथिक एज को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है, बस उसका नाम जान लीजिए, और बाकी उसके बारे में जो भी स्थल है या क्षेत्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वहाँ से फिर क्या मिला है ये ज़्यादा महत्व का रहता है। और वहीं से सवाल पूछे भी जाते हैं कि आखिर किस स्थान से क्या मिला है और कौन से राज्य में वो है। और अगर बिहार PCS की तैयारी करते हैं तो बिहार के क्षेत्र को तो जरूर आप ध्यान में रखिए कि आखिर वो कहाँ से क्या मिला हुआ है। चलिए अब हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में जानना चाहेंगे, और उसके बारे में हम बता देंगे 3 भागों में उसको बांटा गया है तो आखिर क्या है उसका नाम। देखिए पूर्व पाषाण काल, इसका कालखंड पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल का कालखंड है, इसका कालखंड आप लिखिएगा 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये मोटा मोटी इसको माना गया है, और किताबों में अलग अलग भी मिलेंगे, लेकिन इतना आपको मोटा मोटी मतलब जान लेना चाहिए कि यही है। अब देखिए, अब हम इसमें बात करते हैं पूर्व पाषाण काल को, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, दोनों ही बोला जाता है। इसलिए इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि पूर्व है क्या या पूरा पाषाण काल, दोनों ही बातें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, या आप लिख लें पूरा पाषाण काल, एक ही बातें रखिए, ठीक रहेगा। हाँ, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में। अब देखिए, इसमें पूरा पाषाण काल की बात हम करेंगे, और इसके बाद हम इसमें जो तीनों ही कालखंड है इनके भी कालखंड है तीनों के। जैसे 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर इसको 1 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है निम्न पूरा पाषाण काल को। मध्य पूरा पाषाण काल को माना जाता है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को उच्च पूरा पाषाण के काल के रूप में माना जाता है। अब आइए कि हम लोग इसमें एक और चीज देख लें क्या कि पूरा पाषाण काल जो है, इसकी जब हम यानी तो आप यहीं तक आज छोड़ते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगले क्लास में हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग फिर आगे जो होगा उसमें हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता को शुरू करेंगे। और अभी आरंभिक जो है ये चैप्टर, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आपको कम आएगा क्योंकि आप इसे पढ़ते नहीं है या फिर आपको पढ़ाया नहीं जाता है, और लेकिन हड़प्पा सभ्यता से सबको इंटरेस्ट रहता है और वहाँ से सब जानना भी चाहते हैं, और वहाँ से आप लगभग समझ, लेकिन हाँ इसे हम तोड़ के फिर से समझा देंगे, और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ से हमारा हो जाएगा शुरू पूरा पाषाण काल, और स्टोन एज वहीं से शुरू होता है। इसको हमने केवल आज आपको जो इसके पार्ट है उसको बांट के हमने दिखा दिया है, और अगले वीडियो में इसे फिर पुनः कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहें।